चंद साल कबल एक जमात मान सहरा से आगे एक छोटे से कस्बे में गई। उस जमात में एक शख्स डॉक्टर नूर मोहम्मद था। उनका बयान है कि मस्जिद से बाहर इधर उधर काफ़ी लोग फारिग बैठे थे। हम लोग उनके पास गए और मस्जिद में आने की दावत दी ताकि वो तालीम में शरीक हो सकें। कुछ लोग हमारे साथ मस्जिद में आने पर तैयार हो गए। एक साहिब ने कहा कि मैं नमाज के वक्त आऊँगा और नमाज के बाद अज़ाब कब्र का एक वाक़िया आप लोगों को सुनाऊँगा। चुनाचे ज़ोहर की नमाज के बाद ये शख्स हमारे पास बैठ गया। अपना तारुफ करवाया कि वो रिटायर्ड फ़ौजी नौजवान था। उस फ़ौजी का बयान है कि 1965 की पाको हिंद जंग में एक कब्रिस्तान में असलहे का आर्जी ज़ख़ीरा कैंप बनाया गया और कुछ नौजवानों के साथ उस फ़ौजी की ड्यूटी थी। दिन का वक्त था और कोई ख़ास काम नहीं था। चुनाचे उसने कब्रिस्तान में घूमना शुरू कर दिया। उसका गुज़र एक पुरानी कब्र के पास से हुआ तो यूँ महसूस हुआ जैसे कब्र के अंदर से हड्डियाँ टूटने की आवाज़ आ रही है। उस फ़ौजी जवान ने बताया कि मैंने बंदूक के बट के साथ कब्र की ईंटें हटाईं ताकि देखूं कि ये आवाज़ कैसी है। जैसे जैसे मैं मट्टी हटाता गया आवाज़ और तेज़ होती गई और मेरी दिलचस्पी और खौफ भी बढ़ता गया। दिन का वक्त था, रोशनी खूब फैली हुई थी। क्या देखता हूँ कि कब्र के अंदर इंसानी हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ है और उस पर चूहे की शक्ल का एक जानवर बैठा हुआ है और वो जब मुंह उस ढांचा पर मारता है तो सारा ढांचा बिखर जाता है और हड्डियों के टूटने और चीखने की आवाज़ आती है। मेरे सामने उस जानवर ने 3 मरतबा अपना मुंह हड्डी पर मारा। मुझे बहुत तरस आया कि जानवर इसको बहुत तकलीफ़ पहुंचा रहा है। चुनाचे राइफ़ल से जब मैंने उस जानवर को मारने का इरादा किया तो वो मिट्टी में छुप गया। थोड़ी देर के बाद वो जानवर कब्र से निकलकर मेरी तरफ लपका और मेरे ऊपर ऐसी दहशत से सवार हुआ कि मैं उसे मारना भूलकर अपनी जान बचाने की खातिर भाग खड़ा हुआ। काफ़ी दूर जाने के बाद मैंने मुड़कर देखा कि वो जानवर मेरे पीछे तेज़ी से भागा आ रहा था। करीब ही पानी का एक गड्ढा था। उस जानवर से बचने के लिए मैं उस गड्ढे में दाखिल हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि जानवर जोहड़ के किनारे पर आकर रुक गया और कदरे ताकुफ के बाद उसने अपना मुंह पानी में डाल दिया। यकदम पानी खोलने लगा। मैं भागकर जोहर से निकला। मेरी टांगें जल रही थीं, जिल्द सुर्ख हो चुकी थी और जले हुए पानी वाले फोड़े आबले भी बन चुके थे। दर्द की शिद्दत से मेरा चलना महाल था। मैंने अपने साथियों को आवाज़ दी तो जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो जानवर गायब हो चुका था और पीछे कुछ ना था। मुझे एबटाबाद के अस्पताल में दाखिल करवाया गया और फिर वहाँ से रावलपिंडी के बड़े फ़ौजी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। मेरी टांगों का गोश्त गलना शुरू हो गया और हर वक्त बदबूदार पीप और खून रसता रहता। किसी इलाज से अफाका ना हुआ। मुझे इलाज के लिए अमेरिका भिजवाया गया मगर मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की और गोश्त जाता रहा। इस वक्त दोनों टांगों की सिर्फ हड्डियां बच गई हैं। गोश्त आहिस्ता आहिस्ता गल कर अलहदा होता जा रहा है और हर वक्त मुर्दे की सी बदबू आती रहती है। फिर उस शख्स ने हमें अपनी दोनों टांगें दिखाईं जिन पर पट्टियां बनी हुई थीं। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हमें कब्र और जहन्नुम के अज़ाब से महफूज रखे। आमीन।